बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, जहरआलूद धुआं और गर्दो गुबार, बागों के शहर में स्मोक का राज। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली का 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा नंबर। आज से लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इतलाक 31 जनवरी तक होगा। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। टीबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। और इस पर मजीद बात करेंगे, सुलेमान सदीक हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, बताइएगा। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 523 से एक्वायर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो अभी भी पहले नंबर पर मौजूद है। आज से तमाम तलीमी अदारों में स्मोक के पेश नज़र जो है वो रद्दबदल भी किया गया है। आज से 8:45 से 2 बजे तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो है वो लाहौर खुलेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम असम्बली जो है वो भी क्लासरूम में होगी। शहर में जो है वो इस वक्त आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है और बच्चों को ये हिदायत जारी की गई है कि बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। लेकिन स्कूल में आने वाले बच्चों के चेहरों पर जो है मास्क नज़र नहीं आ रहे। साथ ही बात करें CM पंजाब की, तो उनकी जानिब से भी ये हिदायत जारी की जा रही है कि स्मोक को कम किया जाए। उसके पेश नज़र मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। भट्टों को जो है मसमार किया जा रहा है, गाड़ियों को चलान किए जा रहे हैं और साथ ही बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। शहरियों को भी ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें। अस्पतालों में स्मोक के पेश नज़र जो है वो मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, गला ख़राब, खांसी और दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक ही ये मुहिम चलाई जा रही है कि बच्चे जो है वो शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी की वबा से बचा जा सके। जी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आज से मुकदमात की समाअत का आगाज़ करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग भी आज होगी। जस्टिस मंसूर उम्र अदायगी के बाद फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ उठाने के बाद फुल कोर्ट मीटिंग तलब की थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का 27वें आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को पेश किया ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे ना अब हटेंगे। मुआशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नज़र आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा राना सनाउल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर भी मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सैयद नवीद कमर और मुर्तजा वहाब थे। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम में खामियों के मामले पर दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम में खामियां दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात के दरमियान नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करने और फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अगले आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को पेश की ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर भी मुशावरत की गई। दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। PTI में अंदरूनी तकसीम वाज़े हो गई। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की एक्स पर बयानबाजी। रऊफ हसन ने लिखा, फैसल चौधरी का मैदान में आने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के लिए टाउट ब्रदर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी ने जवाब में रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दिया। लिखा कि रऊफ हसन किसी से भी वफादार नहीं। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आने लगे। फवाद चौधरी और रऊफ हसन में ट्विटर पर शदीद लफ्ज़ी लड़ाई। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि फैसल चौधरी का मैदान में आना PTI में इख्तलाफात पैदा करने की मजमूम कोशिश है। जवाब में फवाद चौधरी ने रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। कहा कि रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम और कारकुनान की मालूमात फराहम की। इन मालूमात की बुनियाद पर ही सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। फैसल चौधरी भी बोले, PTI की लीगल टीम खुद कुछ करती है न किसी और को कुछ करने देती है। रऊफ हसन ने जवाब दिया, बानी PTI के तमाम मुकदमात पार्टी की तरफ से नामजद करदा वकला ही देखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, फैसल चौधरी ने PTI कारकुनान के 500 से जायद मुकदमात लड़े हैं। फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह लेकर गद्दारी कर रहा है।
लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा, कहते हैं गोल्ड स्मिथ लॉबी सरगर्म हो गई, बानी को हीरो और मजनूं बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि बानी पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अरशद शरीफ ने भी टीवी पर कहा था पीटीआई अकाउंट्स में पैसे भारत और इसराइल ने भेजे। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए। कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीजें ना चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है पूरी दुनिया में। दूसरी तौर पर इस वक्त अमेरिका में भी गोल्ड स्मिथ लॉबी जो है सरगर्म अमल है, और अभी भी रिसेंटली जो एक सिग्नेचर्स कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस ने की हैं, कोई रेजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इमरान खान के हक में। तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, और एक साजिश के तहत बकौल उनको हटाया गया। तो वो जो साजिश जिसका वो जिक्र कर रहे थे और जिस मुमालिक का जिक्र कर रहे थे, आज उसी मुमालिक में के पैरों पे गिरी हुई है पीटीआई की लीडरशिप। रिलीफ दिया जाए। एज अ वर्कर ऑफ पीपुल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ बहन या बेटी जो है वो कभी जेल में जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब निहायत ही काबिल एहतराम और एक मोतबर सियासी शख्सियत है, कभी भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगाते, बात के दरवाजे बंद नहीं करते, वो डायलॉग पे यकीन रखते। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। सेनेट का इजलास 4:30 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत होगा। रूसी वफाकी असम्बली की चेयरपर्सन वैलेंटीना मोटोयेंको सेनेट इजलास से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत शुरू होगा। सदर मुमलिकत के खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक कौमी असम्बली इजलास के 6 नुकाती एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पेश करेंगे। अरकान असम्बली की तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा हैं। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुरजानी टाउन में तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों ने साबित कर दिया कि वो मुल्क की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को ऐसा तर्ज सियासत दिया जिसने ऐवानों को हिला कर रख दिया। अब नौजवान तैयार रहें क्योंकि सियासी मौसम बदल रहा है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। नौजवानों ने ऐलान करके बताया है कि वो इस शहर के बेटे हैं और इस शहर के तंजीम के साथ खड़े हैं कि जिसने पाकिस्तान को वो तर्ज सियासत दिया है कि आज पाकिस्तान को उस तर्ज सियासत के अलावा अपने आप को, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बच पाएगा। हम तैयार हैं, आपको तैयार रहना है। ये मौसम बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। अब कोई कोटा, कोई जुल्म, कोई जबर, कोई तालीम पे लगा हुआ ताला, अब नए दौर में ये सरहदें मिट जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 26 आईनी तरमीम महज एक तमाशा है। इंसाफ खरीदने वालों के अपने मुकदमात 40 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। इन लोगों ने कौम के साथ मजाक किया, असूली और वसूली के नाम पर सियासत का धंधा कर रहे हैं। जिन्होंने साजबाज करके 26 आईनी तरमीम की आइन का हुलिया बिगाड़ा, तारीख इन जालिमों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। सरगोदा में जल श्याम से खिताब करते हुए हाफिज नईम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये है कि जब तुम पूरी कौम से झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर अपनी ही ज़राअत जिसमें सबसे ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं, अगर किसी शोबे में तरक्की हो सकती है या इन सब हालात के बावजूद भी 6% तरक्की का रेशो था तो वो ज़राअत का था। लेकिन तुमने अपनी हरकतों से, इतनी हरकतों से किसान को मायूस किया और इस वक्त बीज नहीं मिल रहा। और जो बीज है वो बीज भी अगर इम्पोर्टेड हम लेते हैं तो महंगा पड़ता है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं बाबर आजम जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। इसने मुझे राब्ता करके कहा कि मैं कप्तान नहीं रहना चाहता। हम सबकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम माजी जैसी परफॉर्मेंस दें। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन और नसीम को आराम दिया जाएगा। आपको बताएं कि सलमान अली आगा T20 का डेब्यू बतौर नायब कप्तान करेंगे। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया है और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि बाबर आजम ने मुझसे कहा कि मैं कप्तान नहीं रहना चाहता।
दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में टीम के हमराह कौन कौन जाएगा? कौमी स्क्वाड के कप्तान और नायब कप्तान के नाम मंजर आम पर आ गए। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन की कैंगरूज टूर के लिए टीम में वापसी। दौरा जिम्बाब्वे में रेस्ट मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबर आजम हमारा असासा है, उन्होंने खुद कप्तानी से दस्तबरदार होने का फैसला किया। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को कप्तान कितनी देर के लिए बनाया है, ये उनकी परफॉर्मेंस पर मुनहसिर है। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल आमिर जमाल, अरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब वनडे में डेब्यू करेंगे। सलमान अली आगा और जहादात खान को पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं कप्तान हूँ, बादशाह नहीं, तमाम लड़कों के साथ चलूंगा, हम मैदान में लड़ेंगे, आपको नजर आए। दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को खुसूसी अहमियत दी गई। अहमद दानियाल और तैयब ताहिर का दोनों फॉर्मेट्स के लिए इंतखाब किया गया। कौमी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 नवंबर से शुरू होगा। जिम्बाब्वे सीरीज के मैच 24 नवंबर से खेले जाएं। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ी रवाना हुए। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल, मार्को स्टोनिस, एडम ज़ेम्पा और मैथ्यू शॉर्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। शैन एबिट, जोर बार्लेट, कॉपर क्नोली, टिम डेविड और नेथन एलिस भी टीम में शामिल हैं। जैक फ्रेजर, एरन हॉडी, जॉश इंग्लिस और स्पेंसर जॉनसन भी स्क्वाड में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्क्वाड के कुछ अरकान T20 टीम में शामिल नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के अरकान भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी की वजह से T20 सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी अगर टेस्ट स्क्वाड में मुंतखब होते हैं तो वो दीगर खिलाड़ियों को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अभी आपको बताएं कि कौमी वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन PCB को ब्लैकमेल करने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन की मनमानियाँ PCB हुकाम के साथ इख्तिलाफात का बायस बनी है। क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरीज और स्पोर्ट्स स्टाफ में अपने पसंदीदा अफराद को शामिल करने पर जोर देने लगे हैं। ज़राए का कहना है कि माहदे के मुताबिक गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान में क़याम पर इनकार किया। उन्होंने सीरीज़ या टूर से 5-6 रोज़ कबल टीम को ज्वाइन करने पर जोर दिया। PCB ने माहदे के मुताबिक साल में 1 महीना छुट्टियों की इजाज़त की आदिहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक माहदे के मुताबिक गैरी क्रिस्टन को 11 माह दस्तयाबी की आदिहानी भी करवाई गई, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप के दौरान मुकम्मल या इसके बाद अपनी दस्तयाबी को मुमकिन ना बनाया। गैरी क्रिस्टन ने मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रेड के माहदे की वजाहत तक ऑस्ट्रेलिया ना जाने की भी धमकी दे डाली। PCB का अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए क्रिस्टन की धमकियों में ना आने का फैसला। बोर्ड गैरी क्रिस्टन के साथ किए जाने वाले माहिदे पर 100% अमल दरामद का ख्वाहिशमंद है।